That's what he was. और अब परमेश्वर अपने आप को व्यक्ति में बदल रहा है, वो यही है। No father, no mother, no beginning of life, no ending of days. न पिता है, न माता है, न जीवन का आरंभ है, न ही दिनों का अंत है। Now, we find in the scripture that many people teaches that three personalities in the Godhead. आजकल हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं, बहुत से लोग ये शिक्षा देते हैं कि तीन व्यक्तित्व एक परमेश्वरत्व में हैं। So you cannot have a personality without being a person. It takes a person to make a personality. बिना व्यक्ति के आपके पास व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता। व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति हो। A Baptist minister a few weeks ago come up and to my house and said, कुछ सप्ताह पहले एक बैप्टिस्ट सेवक आया, मेरे घर आकर कहने लगा, I like straightening out on the Godhead sometime when you got time. Call me up, brother. मैं आपसे परमेश्वर के भेद के विषय में जब आपके पास समय हो तो मैं आपको कुछ सुधारना चाहूंगा, या फिर मुझे बुला लें। I said, I got time right now because I want to be straight and we lay aside everything else to do it. मैंने कहा मेरे पास अभी समय है क्योंकि मैं ठीक होना चाहता हूँ, और ये करने के लिए हम सब चीजों को एक और रख सकते हैं। He come up, he said, Brother Branham, you teach that there is just one God. और वो आकर कहने लगे, भाई ब्रैनम, आप लोगों को सिखाते हैं कि केवल एक परमेश्वर है। I said, yes, sir. मैंने कहा जी हाँ श्रीमान। He said, well, he said, I believe there's one God, but one God in three persons. उसने कहा देखिए, मैं विश्वास करता हूँ कि एक परमेश्वर है, परंतु एक परमेश्वर तीन व्यक्तियों में है। I said, sir, repeat that again. मैंने कहा श्रीमान फिर से कहिए। He said, one God in three persons. उसने कहा एक परमेश्वर तीन व्यक्तियों में। I said, where did you go to school at? मैंने कहा आप कौन से विद्यालय में पढ़े हैं, समझे? And he told me a Bible college. I said, I could believe that. और उसने मुझे एक बाइबल कॉलेज बताया। मैंने कहा मैं विश्वास करता हूँ। You cannot be a person without being a personality. आप बिना व्यक्तित्व के व्यक्ति हो ही नहीं सकते। And if you're a personality, you are a one personality to yourself. You're a separate individual being. और यदि आप व्यक्तित्व हैं, तो आप अपने में एक व्यक्तित्व हैं, आप अलग व्यक्तिगत नहीं हैं। And he said, well, the theologians can't even explain that. और उसने कहा कि धर्मशास्त्री भी इसकी व्याख्या नहीं कर सके। I said, it's by revelation. मैंने कहा ये प्रकाशन से है। And he said, I can't accept revelation. उसने कहा मैं प्रकाशन को स्वीकार नहीं करता। I said, then there's no way for God to ever get to you. मैंने कहा तो फिर परमेश्वर के पास और कोई रास्ता नहीं कि आपको इसे समझा सके, Because it's hid from the eyes of the wise and prudent and revealed to babes. क्योंकि ये तो ज्ञानियों और बुद्धिमानों की आंखों से छिपा करके बालकों पर प्रकट किया गया है। Revealed. Revelation. Revealed to babes such as will accept it and learn. प्रकाशित किया गया है। प्रकाशन बालकों पर प्रकट किया गया है, ऐसे ही से स्वीकार करेंगे, सीखेंगे। And I said, there'd be no way for God to get to you. You close yourself off from Him. मैंने कहा कि परमेश्वर के पास और कोई रास्ता ना होगा कि आपको दे सके, आपने अपने को उसकी तरफ से बंद कर लिया है। The whole Bible is a revelation of God. पूरी बाइबल ही उस परमेश्वर का प्रकाशन है। The whole church is built upon the revelation of God. पूरी कलीसिया ही परमेश्वर के प्रकाशन पर बनी है। There's no other way to know God only by revelation. प्रकाशन को छोड़ परमेश्वर को जानने का और कोई रास्ता नहीं है। To whom the Son will reveal Him. Revelation. जिस पर भी पुत्र उसे प्रकट करेगा, प्रकाशन। Everything is revelation. हर चीज प्रकाशन है। So, not to accept the revelation, then you're just a cold theologian and there's no hope for you. प्रकाशन को स्वीकार ना करके आप केवल एक ठंडे धर्मी ज्ञानी हैं और आपके लिए कोई आशा नहीं है। Now we find out that this person had no father, no mother, no beginning of days or ending of life. अब हम पाते हैं कि इस व्यक्ति के पास ना पिता है ना माता है, इसके दिनों का ना आरंभ है या जीवन का अंत है। It was God in Morphin. ये परमेश्वर एनमॉर्फ था। Now the word comes, the Greek word means change. ये शब्द ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है बदलना। Was used changing himself in Morphin from one person to one person. जिसको बदलने के लिए प्रयोग किया गया है।
अपने लिए एनमॉर्फ, एक व्यक्ति से व्यक्ति में। Greek word there, amorpha, means it was taken from the stage act. ग्रीक शब्द एनमॉर्फ का अर्थ है यह मंच कला से लिया गया है। That one person is changing his mask to make him some other character. कि एक व्यक्ति अपना मुखौटा बदल रहा है कि अपने आप को दूसरा चरित्र बनाए। Like in school just recently, I believe Rebecca, just before she graduated, they had one of Shakespeare's plays. जैसा कि रिबेका मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले स्नातक उपाधि प्राप्त करने से पहले उनके यहाँ शेक्सपियर का एक नाटक हुआ था। And one young man had to change his clothes several times because he played 2 or 3 different parts, but the same person. एक नवयुवक को बहुत बार अपनी वेशभूषा बदलनी थी क्योंकि उसे 2 या 3 चरित्र प्रस्तुत करने थे, परंतु व्यक्ति एक ही था। He come out one time, he was the villain. And when he come out next time, he was another character. एक बार जब वो आया तो वो खलनायक था और जब दूसरी बार आया तब दूसरा चरित्र था। And now the Greek word amorphous mean that he changed his mask. और अब इस ग्रीक शब्द एनमॉर्फ का अर्थ है कि अपना मुखौटा बदलना। And that's what God did. It's the same God all the time. और यही परमेश्वर ने किया, हर बार ये वही परमेश्वर है। God in the form of the Father, the Spirit, the pillar of fire. परमेश्वर पिता के रूप में, पवित्र आत्मा, आग का खंबा। The same God was made flesh and dwelt among us. वही परमेश्वर शरीर में आया और हमारे बीच रहा। Amorphous, एनमॉर्फ, brought out so he could be seen. वो निकल आया ताकि उसे देखा जा सके। And now that same God is the Holy Ghost. और अब वही परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में, Father, Son, Holy, not 3 gods, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 परमेश्वर नहीं, 3 offices, 3 कार्यस्थल, 3 acts of the one God. एक ही परमेश्वर के 3 कार्य। The Bible said there's one God, not 3, बाइबल कहती है केवल एक परमेश्वर है, 3 नहीं। but that's how that you can't get this straightened out and have 3 gods. लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। आप 3 परमेश्वर लेकर कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। You never sell a Jew that, I'll tell you that. One who knows better. He knows there's only one God. आप किसी यहूदी को ये कभी नहीं दे सकते। मैं आपको बताता हूँ कि जो थोड़ा भी ठीक जानता है वो यही जानता है कि केवल एक परमेश्वर है। Notice, like the sculpture, he hides with a mask over it. ध्यान दें, जैसा कि एक मूरत को एक कपड़े से ढांक देते हैं, That's what God's done to this age. ऐसा ही परमेश्वर ने इस युग में किया। It's been hid. All these things has been hid and supposed to be revealed in this age. ये सब कुछ अब तक छिपा रहा और इस युग में प्रकट हुआ। Now the Bible says they will be revealed in the latter time. बाइबल ये कहती है ये सब अंतिम युग में प्रकट होगा। It's like a sculptor keeping his piece of work all covered over until the time he takes the mask off of it and there it is. ये एक मूर्तिकार की तरह है जो अपनी कलाकृति को जब तक समय न आए उसका कपड़ा ना हटाए और वहाँ वो हो। And that's what the Bible has been. और बाइबल भी इसी प्रकार से है, Been a work of God that's been covered up. ये परमेश्वर का वो कार्य है जो ढका हुआ है And it's been hid since the foundation of the world. और जगत की उत्पत्ति से छिपा हुआ है। And it's 7-fold mystery. And God promised in this day, at the age of this Laodicea church, He would take the mask off the whole thing and we could see it. और ये 7 तहों में छिपा हुआ भेद है और परमेश्वर ने इसे लुदीकिया काल के कलीसिया के युग के लिए ये प्रतिज्ञा की है कि वो इस सब के ऊपर से पर्दा उठा देगा और हम इसे देख सकेंगे। What a glorious thing! God, immortal, masked in a pillar of fire. ये कितनी गौरवपूर्ण बात है। परमेश्वर एमॉर्फन ने अपने को आग के खंभे में छिपा रखा। God, immortal, in a man called Jesus. परमेश्वर एनमॉर्फ एक मनुष्य में जो यीशु कहलाता है। God, immortal, in His church. परमेश्वर एनमॉर्फ
अपनी कलीसिया में। God above us, God with us, God in us, the condensing of God. परमेश्वर हम सबके ऊपर, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे अंदर, ये परमेश्वर की महानता को छोड़ कर नम्र होना है। Up there holy, no one could touch him. वहाँ पवित्र को कोई भी नहीं छू सकता था। He settled up on the mountain, and even if an animal touched the mountain, had to die. जब वो पहाड़ पर उतरा था, यदि पशु भी पहाड़ को छूता तो उसे मरना ही था। And then God come down and changed his tent and come down and live with us. और तब परमेश्वर नीचे आया और अपना तंबू बदल कर और नीचे आया, तब हमारे संग रहा। Become one of us. And we held him, the Bible said. और बाइबल कहती है वो हमारे जैसा एक बना, हमने उसे छुआ। 1 Timothy 3:16, without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in the flesh. Handled with hands. 1 तिमुथियुस 3:16, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ जिसे हाथों से छुआ गया। God eat meat, God drink water, God slept, God cried. He was one of us. परमेश्वर ने खाना खाया, पानी पिया, परमेश्वर सोया, परमेश्वर रोया, वो हम में से एक था। Beautiful types in the Bible. बाइबल में सुंदरता से दर्शाया गया है। That was God above us, God with us. Now it's God in us. The Holy Spirit, not the third person, the same person. वो परमेश्वर हमारे ऊपर था, परमेश्वर हमारे साथ था, अब परमेश्वर हम में है, पवित्र आत्मा, तीसरा व्यक्ति नहीं, वही एक व्यक्ति। God came down and become flesh and died the death in Christ so that he could clean the church in order to get into it for fellowship. परमेश्वर नीचे उतर आया और शरीर बन गया और मसीह में मृत्यु से मरा ताकि कलीसिया को धोकर अपनी संगति में ले आए। God loves fellowship. That's what he made the man. It's the first time for us for fellowship. परमेश्वर संगति को पसंद करता है, इसलिए उसने संगति के लिए पहली बार मनुष्य को बनाया। God dwelt alone. The cherubims. परमेश्वर सराफीमों में अकेला रहता था। And notice, now he made man and man fell. ध्यान दें, उसने मनुष्य को बनाया और उसका पतन हो गया। So he came down and redeemed man because God loves to be worshipped. इसलिए वो मनुष्य को छुड़ाने के लिए नीचे उतर आया, क्योंकि परमेश्वर अपनी आराधना पसंद करता है। The word God means object of worship. गॉड शब्द का अर्थ है आराधना के अभिप्राय के लिए। And this that comes among us as a pillar of fire. और ये हमारे बीच में आग के खंभे के रूप में आया, As something that changes our heart. जैसे कि कोई चीज हमारे हृदय को बदल दे। That is the same God that said, let there be light, and there was light. ये वही एक परमेश्वर था जिसने कहा उजियाला हो जा और उजियाला हो गया। He's the same yesterday, today, and forever. वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। Now, in the beginning, God dwelt alone with his attributes, as I spoke of this morning. That's his thoughts. अब प्रारंभ में परमेश्वर ने अपने गुणों के साथ अकेले रहता था, जैसा कि आज प्रातः मैंने आपको बताया था कि वो उसके विचार थे। There was nothing, just God alone. But he had thoughts. तब कहीं भी कुछ नहीं था, केवल अकेला परमेश्वर, लेकिन उसके संग विचार थे। Just like a great architect can sit down in his mind and draw out what he thinks he's going to build, create. जैसा कि कोई महान वास्तु निर्माता बैठकर अपने मस्तिष्क में विचारों से रूपरेखा खींचकर उस बनने वाली वस्तु को उत्पन्न कर ले। Now he cannot create. He can take something that's been created and make it in a different form. अब वो उत्पन्न नहीं कर सकता, वो कुछ उत्पन्न की हुई वस्तुएं लेकर और उससे एक विभिन्न आकार में बना देता है। Because God's the only one can create. क्योंकि केवल परमेश्वर ही एक रास्ता है जो अपने में एक सृष्टि करता है। But he gets in his mind what he's going to do, and that's his thoughts. That's his desire. लेकिन अपने मस्तिष्क में वो सब लाया जो वो करने जा रहा था, वही उसके विचार थे, वही उसकी इच्छा थी। Now it's a thought, and then he speaks it, and it's a word. Then अब ये उसके विचार थे जो उसने बोले, तब वो शब्द हुए।